राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। इससे पूर्व दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से भगवत कथा और भगवत भक्ति की जा सकती है और इसकी महिमा क्या है। शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ने जो उत्तर दिया था उसी के विषय में ये दूसरा अध्याय था। आज के तीसरे अध्याय में जो कि भगवान के अवतारों का वर्णन इस विषय में है। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और इसी इच्छा के होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। कैसा पुरुष रूप था कि जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, यह 16 कलाएं थी। वे योग निद्रा में विस्तार करते हुए, जल में शयन करते हुए बैठे थे। तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान का वह रूप जिसमें हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण वह अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर हैं, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का ये जो स्वरूप है वही पूर्ण पुरुषोत्तम एवं नारायण का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप में से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि उत्पन्न होती है। अब इसके आगे भगवान के जो जो अवतार हुए हैं और जो अवतार होने जा रहे हैं इस विषय में इसमें वर्णन किया गया है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया था और उसी रूप में उन्होंने कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। दूसरी बार समस्त संसार के कल्याण के लिए रसातल में गई हुई पृथ्वी को वापस लाने के विचार से उन्होंने शुक्र रूप धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का यानी कि जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं उसका उपदेश किया। उसके बाद धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सती अनसुईया के वर्ग मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए और 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में उन्होंने 8वां अवतार ग्रहण किया। इसी रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है वह मार्ग प्रभु ने दिखाया। यहाँ पर एक शब्द आता है परमहंस। हंस और परमहंस इन 2 शब्दों में क्या भेद हो सकता है। हंस वह है कि जो दूध और पानी उन दोनों को अलग रखने की शक्ति रखता है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जल और दूध दोनों को यदि मिला लिया जाए तो उसे अलग कर सके। उसे अलग करके उसे ग्रहण करने की एकमात्र क्षमता हंसों के अंदर ही है।
यदि कोई हंस के सामने एक पात्र में जल और दूध मिश्र करके उस मिश्रण को रखा जाए और उन्हें दिया जाए तो हंस केवल और केवल दूध का ही ग्रहण करेंगे और पानी वहीं पर बचा हुआ छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार परमहंसों का तात्पर्य ये है कि हम इस शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं। ये हमारा भ्रम है, लेकिन उस भ्रम में से ब्रह्म को सही दिखाने वाला, सही तरीके से हमें अनुभव कराने वाले कोई हैं तो वही मात्र परमहंस है। क्योंकि परमहंस वे हैं जो इस शरीर से आत्मा अलग है, ये आत्मा से ये शरीर अलग है, उसकी पहचान करवा सकते हैं। इन्हें परमहंस कहते हैं। तो ऐसे परमहंसों का मार्ग भगवान ने हमको दिखाया था। इसके बाद ऋषियों की प्रार्थना से भगवान 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। हे शौनकादि ऋषियों, यह वही अवतार है जिस अवतार में उन्होंने समस्त पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए कल्याणकारी माना गया है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब मत्स्य रूप अवतार धारण करके भगवान ने 10वां अवतार ग्रहण किया था और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की उन्होंने रक्षा की थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया था। इस प्रकार 11वां अवतार हुआ था। इसके बाद वही समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वीं बार अवतार लेकर प्रकट हुए थे। इसी समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तो उसे देवों और दैत्यों में बांटने की दुविधा पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके 13वीं बार अवतार लिया था। 14वें अवतार में उन्होंने भगवान नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपनी नखों से फाड़ डाली। 15वीं बार उन्होंने वामन का रूप धारण करके अवतार लिया था और भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए थे। वह चाहते तो सारी त्रिलोकी मांग लेते थे, लेकिन उन्होंने केवल और केवल 3 पैर पृथ्वी ही मांगी थी। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों का बहुत द्रोह करने लगे हैं। तब बहुत क्रोधित होकर उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और क्षत्रियों से उसे शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर उसी रूप में उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार धारण किया और रामावतार में ही उन्होंने राम सेतु, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की जो अत्यंत मनोरम्य है। 19वें और 20वें अवतार में वह यदुवंश शिरोमणि के रूप में श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे अवतरित हुए। उसके बाद उन्होंने इस रूप में समस्त पृथ्वी का भार उतार डाला। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी कि आज के बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समाप्त हो जाएगा तब राजा लोग प्रायः लुटेरे भी हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। यहाँ पर 20 अवतार
और उसके बाद जो भविष्य में होने वाले अवतार है उसमें बुद्ध अवतार की बात की गई है। अब जो अवतार होना बाकी है वह कल्कि अवतार की भी बात यहाँ पर की गई है। हे शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकला करते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। भगवान के यही अवतार है ऐसा नहीं है। हजारों ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार या कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान यानी कि अवतारी है। जब लोग दैत्यों के नाम से और उनके अत्याचार से अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने पूर्ण रूप से ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल एवं प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। यही इसका विधान है। इसलिए ये जो भगवान के अवतारों की कथा है वह बहुत ही पवित्र एवं मन को हर लेने वाली है। भगवान की लीला तो अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, किंतु फिर भी इसमें आसक्त नहीं होते। वे प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर भी ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, फिर भी उसमें आसक्त नहीं होते। वे तो परम स्वतंत्र है। यह विषय कभी भी उन्हें लिप्त नहीं कर सकता। जैसे अनजान मनुष्य, जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामतों को नहीं समझ सकता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना प्रकार के रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कोई भी कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा भी नहीं पहचान सकता। यही चक्रपाणि भगवान की लीला और उनकी शक्ति है। उनकी लीला और शक्ति तो अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से गिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया था। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जैसी बुद्धि है, मेरी बुद्धि ने जितना ग्रहण किया था, जिस प्रकार इसका मैंने अध्ययन किया और मैंने इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार ही मैं इसे आपको सुनाऊंगा और इसके विषय में आपको बताऊंगा। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय विराम लेता है। आप सभी से फिर से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।